एमएलए साहब का कंसर्न बड़ा जेन्युइन है। इसमें कोई शक नहीं कि जो इनको टारगेट थे इस रोड का जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, ये जम्मू टू अखनूर तक बेसिकली पूरा रोड है सर, और ये दो फेसेस में है। एक है जम्मू अखनूर स्ट्रेच है और दूसरा अखनूर पूंछ स्ट्रेच है सर। जब से इस सरकार ने टेक ओवर किया सर और 2024 के बाद अब ऑनरेबल एमएलए साहब भी इस चीज़ को मानेंगे कि काफ़ी फास्ट वहाँ काम हुआ है। पहले तो बिल्कुल ही डिले था और काफ़ी सारी मीटिंग ऑनरेबल सीएम साहब ने भी इसमें ली, रिव्यू मीटिंग ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, मैंने खुद भी सर ली, बीआरओ को भी बुलाया। 5-6 दिन पहले भी मैंने चीफ जो है बीआरओ के संपर्क के मैंने उनको बुलाया था और उनको मैंने कुछ इशू इनका वहाँ हनुमान चौक है अखनूर में, वहाँ भी काफ़ी टूटा हुआ है, तो मैंने उनको बोला कम से कम उसको तो रिपेयर करिए। तो लिहाजा सर ये दो है, जो पहला स्ट्रेच है जो हमारा जम्मू अखनूर वाला, ये हमारा जो है NHIDCL के पास है सर पहला प्रोजेक्ट, जो ये कोई टोटल 4 पैकेज हैं जिसमें एक पैकेज सर जो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे जो 3 पैकेज हैं जो पैकेज 3A 3B एंड 1 ये अंडर प्रोग्रेस हैं और काफ़ी इस पे काम हमने तेज किया है। दूसरा है कि ये कोई 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है सर, ये जो जिसका ऑनरेबल एमएलए साहब जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना अश्योर कराता हूँ अब ऑनरेबल एमएलए साहब को कि अब जो पीछे हो गया वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो इन फ्यूचर है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये खाली अखनूर का मसला नहीं है सर, ये खिता पीर पंचाल का भी मसला है और ये बॉर्डर है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये रोड है, तो इसलिए इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है सर। ठीक है सर, अब आपको एक कैटेगोरिकल एश्योरेंस देखो ना, जवाब में देख रहा हूँ, जवाब में उन्होंने कमेंट किया है, जवाब में अब मेरी बात सुनो, जवाब में उन्होंने कमिटमेंट की है कि बाय मिड ऑफ 2026 इसको कंप्लीट किया जाएगा। ये तो कैटेगोरिकल एश्योरेंस है, अब क्या चाहिए आपको? और बात सुने, इसी से रिलेटेड है सर, वहाँ पे सीमेंट ब्रिज है रिवर चनाब पे सर, ये जो रोड है ये सिर्फ अखनूर को कैटर नहीं करता है, पुंछ रजौरी इवन रियासी, उसके बाद कश्मीर को भी कैटर करता है सर बाया मुगल रोड। वहाँ पे एक ब्रिज है उसकी मेंटेनेंस बंद कर दी है, नया ब्रिज है सीमेंट ब्रिज उसको कहते हैं, कोई उस पर लाइट नहीं है। उसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि ये कोई डेडलाइन दें और जल्दी उसको कंप्लीट करें सर। फिर बाकी जो रोड्स हैं, पंग्याड़ी रोड है, पंचग्राही रोड है, मेरे एरिया में उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी तो साल होने वाला है, नई बरसात भी आने वाली है। इसके साथ ही जोड़ सकते हैं आप वो सवाल, वो दूसरा सवाल है। बाकी एश्योरेंस ने दे दी है, तशरीफ रखिए। अब जावेद इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब हैं यहाँ? नहीं है। मिस देवयानी राणा। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड स्पीकर साहब, प्रश्न पूछने से पहले हम एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेज करना चाहेंगे कि पिछले रात 3 बच्चे फियर ड्राउंड हो चुके हैं जगती माइग्रेंट कैंप के। उनका नाम सोनम दत्त जी है, भविष्य कौर जी है। आप सवाल पहले पूछे, वो बाद में टाइम आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, AQ नंबर 1367 प्लीज। यस, मिनिस्टर इन चार्ज DMRRR। सर, Kashmiri migrants are presently residing in 6 migrant camps in Jammu division, namely Mini Township Jakti, comprising Jakti A, Jakti B and Jakti C, TRT Nagrota, Muthi and Purkhu. In addition, government arranged prefabricated transit accommodation in Kashmir division and Bassu Kulgam and Hawa Pulwama, Nansu Kupwara and Birwan Barmula for Kashmiri migrants appointed under Honorable PM package. All basic facilities including housing, drinking water, electricity, sanitation, healthcare, education, ration and security are being provided to the migrants residing in these camps and accommodations. Camp-wide provisions of facilities: Mini Township Jakti, Jakti A, Jakti B and Jakti C. Housing facilities have been provided in the form of residential quarters. Drinking water supply is ensured through pipe system supplemented by bore wells. Electricity supply is maintained by the Power Development Department. Sanitation facilities including sewerage system are operational and necessary repairs including sewerage trunk line have been undertaken.
health care and education facilities are available in and around the township. Ration is provided under the public distribution system and adequate security arrangements are in place. TRT Nagrota, all basic facilities such as housing, drinking water, electricity, sanitation, health care, education, ration and security are being provided and maintained by the concerned department. Muthi camp, adequate arrangements for housing, water supply, electricity, sanitation, health care, education, ration and security have been ensured and are being maintained on a regular basis. Purkhu camp, all essential facilities including accommodation, drinking water, electricity, sanitation, health care, education, ration and security are being provided. Transit accommodation in Kashmir division, prefabricated transit accommodation with basic amenities have been established at Bassu Kulgam, Hawa Pulwama, Natansu Kupwara and Birwan Baramulla division to provide immediate and secure housing to migrant employees appointed under the Honorable Prime Minister package to augment capacity around 6,000. चलिए हाँ मैडम पूछिए। हमारा प्रश्न जो है वो टीआरटी नगरोटा कैंप के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे। ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने साझा किया इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, पर अगर हम आपको सच बताएं तो टीआरटी से हमें हर दिन कॉल्स आती हैं जहां पर लोगों की गुंजाइश ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल किए जाए। वहाँ पर आज भी जो ई बस है वो पहुँच नहीं रही है। सैनिटेशन जो कैंप के अंदर और कैंप के इमीडिएटली बाहर सराउंडिंग एरियाज़ में है उसके इतने बुरे हाल हैं कि सच बताएं तो सराउंडिंग एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि कैंप के अंदर क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप स्वयं उनके घरों में जाएंगे, अपना घर सब साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं पर उनकी दीवारें जब उसमें दीमक लगी हुई है, जब उसमें सारे पानी की वजह से व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, पाइपों से पानी उनके घरों में आ रहा है, सिलन लग रही है, तो एक व्यक्ति जो अपने घर से वंचित एक बारी पहले भी हो चुका है उसको अगर हम एक और बारी कहें कि अपनी घर की मरम्मत में आपकी सरकार मदद नहीं कर पा रही है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम उम्मीद करेंगे कि जो 84.9 करोड़ की बात की गई है आपके सवाल के जवाब में, मैं उम्मीद करूंगी कि इस पर टाइमलाइन सेट किया जाए। हालांकि कहा गया है 26-27 के कैपेक्स बजट में इसको कंसिडर किया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि ना सिर्फ एक कंसिडर हो, इस पर एक्शनेबल काम किया जाए और ना सिर्फ टीआरटी नगरोटा कैंप में पर हर उस कैंप में जिसका जिक्र किया गया है। और खास तौर पर एक कैंप ऐसा भी है जो तलवाड़ा माइग्रेंट्स हैं रियासी के, जिनका जिक्र यहाँ शायद नहीं हुआ है, पर मैं उम्मीद करूंगी उनकी भी फ्लाइट को एक नज़र दी जाए सरकार के माध्यम से। और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं और बहनें हैं जो इन कैंप्स में रहते हैं उनको वो सुविधाएं दें जो सरकार का, मैं कहूँ ऐतिहासिक तौर पर एक फर्ज बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थैंक। ऐसा सुझाव है इसका, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन है। हाँ करो क्लैरिफिकेशन। सर जैसे ऑनरेबल एमएलए साहिबा ने अपना कंसर्न शो किया है, सरकार में जैसे काफ़ी सारे इसमें उनके जो माइग्रेंट्स हैं, कैंप्स हैं, सरकार ने हमेशा इनको ऑन प्रायोरिटी रखा है जी, और हमेशा कोशिश की कि जो माइग्रेंट्स अपने घरों से उजड़े हैं, क्योंकि इतनी आसानी से कोई घरों से अपने उजड़ता नहीं है और घर कोई छोड़ता नहीं है, और इनकी बदकिस्मती इन माइग्रेंट्स की को अपने घर छोड़ने पड़े और इनको आके इन कैंपों में रहना पड़ा। और कैंप चाहे हम, ये तो कैंप हैं, अगर हम अपना घर छोड़ के किसी होटल में जाएं तो वहाँ भी दिल नहीं लगता, चाहे बढ़िया से बढ़िया होटल भी हो। तो ये लेकिन है मनकोटिया साहब बोलना ना हमें, सर मुझे जवाब दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। सर कश्मीरी पंडित माइग्रेशन, आप नॉन सीरियस हैं, हमेशा आप बात करते हैं माइग्रेशन की, लेकिन आप जवाब नहीं देते। नहीं मिनिस्टर साहब नहीं सर, उधर नहीं, मेरी तरफ सर एक आप मेरी तरफ देखो, उधर नहीं, उधर नहीं। मैं आपको देख रहा हूँ। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। तो इसलिए सर जहाँ तक इन माइग्रेंट्स का कंसर्न है बड़ा जेन्युइन है, और सरकार ने हर वक्त पे 2021 में भी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था। उस समय भी सरकार ने जो डिपार्टमेंट थे हमारे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी थी, चाहे जल शक्ति डिपार्टमेंट था, चाहे वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी कि आपने इनका जो भी इनकी कंप्लेंट्स हैं उसका उनको देखना है। फिर सर सरकार ने 14 जनवरी 2025 फिर
फिर दोबारा से सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें फिर कुछ डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी लगाई, जैसे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यूथ सर्विसेज, नहीं सर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, फ्लोरिकल्चर है, यूईडी है, जेकेडा है एंड रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट को है, इनको असाइन की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने जो इनकी कुछ शिकायतें हैं माइग्रेंट्स की हैं उनको कंसर्न किया, उनको देखा जाए, उनको हल किया जाए। उसके बाद सर फिर दोबारा सरकार ने एक ऑर्डर निकाला 16 जुलाई 2025, जिसमें उन्होंने इसकी रेशनलाइजेशन ऑफ सेंटेंस, फिर जो कंप्लेंट्स है माइग्रेंट्स की, हमेशा कंप्लेंट आई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी के पास भी लोग आए, ऑनरेबल सीएम साहब खुद भी इन कैंपों में जगती में गए और फिर उन्होंने मुझे भी एक बार जगती जो माइग्रेंट कैंप थे इनमें भेजा सर, और मैंने खुद भी देखा कि जो माइग्रेंट्स की कंप्लेंट्स है वो जेन्युइन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सरकार ने एक फैसला किया है, अब सरकार ने एक फैसला किया है सर, अब सरकार ने अब हमारा 8,245.62 लाख की एक डीपीआर सरकार ने बनाई है और फाइनल कॉन्फ्रेंस भेजी गई थी। और आज जब हम यहाँ पे इसकी एक पूरी जो इसकी एक इन्वेंट्री बनाई गई है सर, और अब ये एक प्रोसेस है कि ये पूरा जो कैंप्स हैं ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया जाए, ताकि जो इनकी शिकायतें हैं माइग्रेंट्स की उनको दूर किया जाए और जो छोटे छोटे मसले हैं उनको हल किया जाए। The question over is over. तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। कोई जिसके